चार शर्तें हैं, चार शर्तों का जो भी पालन करेगा वो निश्चित रूप से मोक्ष प्राप्त करेगा। काहू केवल भजन है, काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सोबत पांव पसार। जब आप ये गुनगुनाने लगे कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है और करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम, तो आप मोक्ष में। इसलिए सुखदेव जी ने कहा 7 दिन तुझे 4 नियमों का पालन करना है। जितासनो, जितश्वासो, जित संगो और जितेंद्रिया। आसन को जीतना बेटे। पहले पंडित जी घर में जब भी कथा सुनाते हैं सत्यनारायण की, तो हर अध्याय के बाद फिर आपके हाथ में चावल, बैठे रहिए। हालांकि वो कथा आपको याद है, लीलावती ने, कलावती ने कब प्रसाद खाया, कब नहीं खाया, कब क्या किया कथा, लेकिन आप पूरे ध्यान से बैठ के सुनते। इसको कहते हैं जितासनो, आसन को जीतना। आसन का बड़ा महत्व है। आसन खंडित नहीं होना चाहिए। हम लोग फल तो चाहते हैं लेकिन तप नहीं करना चाहते। इसलिए सुखदेव जी ने कहा तुझे अगर चाहिए मोक्ष तो फिर जितासन हो, आसन को जीत। और वो ऐसा आदमी था कि उसने आसन को ऐसा जीता कि 7 दिन उठा नहीं। गुरुजी ने बीच में कहा भी कि भूख लगी होगी, प्यास लगी होगी। उसने कहा कुछ नहीं जी, पूरा जीवन उसी में बीत गया, असली अमृत तो प्राप्त हो रहा है गुरुदेव। अवलो नसानी अवना न सही हो। जितना श्वास हो, अपनी श्वास को जीतना। जरा श्वास चेक करिए आप अपनी। आपकी श्वास इस समय जितने पंडाल में सब बैठे, सबकी श्वास इस समय धीमी धीमी चल रही, स्लोली स्लोली। क्यों चल रही है? क्योंकि आपका मन शांत है। अभी आपको क्रोध आ जाए, आपकी श्वास धीमी नहीं चलेगी एकदम। तो सुखदेव जी कह रहे हैं तेरी श्वास में अंतर ना आवे बेटे। जिस श्वास में तू अब बैठा है वैसी श्वास चलती रहे तेरी, स्लोली स्लोली, आराम से। जित संगो, अपनी संगत पर ध्यान देना बेटे। एक सोने के मुकुट की संगत से ही तेरी बुद्धि बिगड़ गई। इस संसार में संगत का बहुत महत्व। शकुनी की संगत से दुर्योधन बिगड़ गया, मंथरा की संगत से कैकेयी की बुद्धि बिगड़ गई। अब 7 दिन कुसंग मत करना बेटे। अगर मेरे साथ है, मोक्ष चाहिए, संगत पर ध्यान देना, संगत को जीतना। जितेंद्रिया, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। 4 शर्तें सुखदेव जी ने बताई।